इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। हर 10 में से 9 फ्लाइट या तो रद्द हो रही है या घंटों देरी से उड़ रही है। कंपनी का कहना है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL के नए नियम लागू होने की प्रक्रिया में बड़ी चूक हुई। कई एविएशन विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडिगो के पास बदलाव लागू करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन वह नियमों में ढील पाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल DGCA ने अस्थायी राहत तो दे दी है, लेकिन सामान्य स्थिति लौटने में अभी कई दिन लग सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो बताते हैं कि यह संकट आखिर शुरू कैसे हुआ, इंडिगो पर इसका सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ा और आगे क्या हो सकता है। सवाल नंबर 1, मौजूदा फ्लाइट संकट की नींव कैसे पड़ी? जनवरी 2024 में पायलट यूनियन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पायलटों के थकान से जुड़े खतरे और अत्यधिक कार्यभार पर चिंता जताई थी। कोर्ट के निर्देशों के बाद DGCA ने FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों में बदलाव किया। 1 जुलाई 2025 से नया FDTL सेट लागू किया गया, जिसमें एयरलाइंस को पायलटों को हफ्ते में 36 के बजाय 48 घंटे का अनिवार्य आराम देना पड़ा। छुट्टी को साप्ताहिक रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 1 नवंबर से DGCA ने नियमों का दूसरा चरण लागू किया, जिसमें लगातार नाइट शिफ्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन नियमों के बाद इंडिगो अपनी पायलट क्रू कमी को समय पर पूरा नहीं कर पाई और सिस्टम धीरे धीरे चरमराने लगा। सवाल नंबर 2, पिछले 3-4 दिनों में हालात अचानक इतने खराब क्यों हुए? बीते 4 दिनों में इंडिगो ने करीब 1700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी और हजारों देरी की शिकार हुई। 2 दिसंबर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक साथ 50 से 70 घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई। ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 35% पर पहुंच गया, जो इंडिगो के दावे के अनुसार कभी 90% पर रहा करता था, जबकि दूसरी एयरलाइंस स्पाइस जेट जैसी 82% पर चल रही थी। 3 दिसंबर को बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद से दर्जनों फ्लाइटें रद्द हुई। यात्री लंबी लाइनों में फंसे रहे। छोटे एयरपोर्ट गोवा, पुणे, गोरखपुर भी इस संकट की चपेट में आए। OTP गिरकर 19.7% रह गया। सोशल मीडिया पर वीडियो छाए रहे। यात्री दावा कर रहे थे कि स्टाफ कम है, लेकिन टिकट कीमतें बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली मुंबई किराया 10,000 से 40,000 तक पहुंच गया। 4 दिसंबर स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। लगभग 800 उड़ानें रद्द की गई। दिल्ली में आधी रात तक सभी घरेलू उड़ानें रोकनी पड़ी। OTP गिरकर 8.5% पर आ गया। 5 दिसंबर को हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। 1000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। यात्री 20 से 24 घंटे तक इंतजार कर रहे थे। कई एयरपोर्ट पर पानी, खाने तक को लेकर यात्रियों और स्टाफ में बहस हुई। इंडिगो का कहना है कि 15 दिसंबर के आसपास संचालन सामान्य होने लगेंगे। इस बीच अन्य एयरलाइंस के किराए आसमान छूने लगे। कई जगहों पर किराया 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। सवाल, पायलट और क्रू की सुरक्षा के लिए नए FDTL नियम क्या कहते हैं? नए नियमों में पायलट दिन में अधिकतम 10 घंटे और 2 पायलट व्यवस्था में 13 घंटे तक ड्यूटी कर सकते हैं। रात की ड्यूटी सीमा 8 घंटे तय की गई है। जरूरत पड़ने पर 1-2 घंटे का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन उसके बदले 2 गुना या 4 गुना आराम देना अनिवार्य किया गया है। पायलट हफ्ते में 48 घंटे का अनिवार्य विश्राम करेंगे। लगातार सिर्फ 2 नाइट शिफ्ट ही की जा सकती है और सप्ताह में 2 नाइट लैंडिंग की सीमा तय की गई है। एयरलाइंस को हर महीने थकान जोखिम रिपोर्ट यानी फटीग रिस्क रिपोर्ट देनी होगी, नहीं तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सवाल, ये नए नियम क्यों लागू किए गए और इन्हें लागू करना क्यों जरूरी था? DGCA ने कई वर्षों तक मिली रिपोर्ट्स और पायलटों की शिकायतों की समीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किए। थकान से फैसले की क्षमता प्रभावित होती है, विशेषकर खराब मौसम और रात की उड़ानों में।
यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लंबे समय से ऐसे नियम लागू करती रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पायलटों की भारी कमी है। उड्डयन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पायलट ट्रेनिंग क्षमता उससे मेल नहीं खा पा रही। आने वाले वर्षों में मांग और अधिक बढ़ने वाली है। सवाल, अमेरिका और यूरोप में पायलट्स को कितना आराम दिया जाता है? अमेरिका हफ्ते में अधिकतम 32 घंटे की फ्लाइंग सुनिश्चित करता है। यह महीने में 100 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। पायलट को हर हफ्ते कम से कम 24 घंटे लगातार आराम करने की सुविधा मिलती है। वहीं यूरोप में रोजाना सीमा लगभग 10 घंटे, कुछ मामलों में यह 12 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, तय है। ड्यूटी के बीच 10 से 11 घंटे का रेस्ट भी अनिवार्य है। हफ्ते में एक बार 36 घंटे का वीकली रेस्ट पायलट और क्रू मेंबर्स को मिलता है। भारत के नए नियम इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं। सवाल, सबसे ज्यादा नुकसान इंडिगो को ही क्यों हुआ? भारतीय बाजार में 60% हिस्सेदारी के कारण इंडिगो सबसे ज्यादा उड़ानें ऑपरेट करती हैं, लगभग 2300 फ्लाइट रोज। इंडिगो के शेड्यूल में देर रात और सुबह की फ्लाइट संख्या सबसे ज्यादा है, जो पायलट रेस्ट नियम बदलने से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अन्य एयरलाइंस की कुछ उड़ानें कम हैं क्योंकि उनके विमान मरम्मत या डिलीवरी देरी में फंसे हैं, इसलिए उनके पायलट अपेक्षाकृत कम दबाव में हैं। इंडिगो के पास 5456 पायलट और 10,212 क्रू मेंबर्स हैं, लेकिन नए नियम लागू होते ही यह संख्या मौजूदा मांग के लिए पर्याप्त नहीं रही। सवाल, क्या सरकार के पास विकल्प थे या वह मजबूर थी? सरकार के सामने सैद्धांतिक रूप से ये विकल्प थे। या तो डीजीसीए पूरी तरह से ये नियम वापस ले लेते, लेकिन इससे बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क खड़ा हो जाता। अन्य एयरलाइन से अस्थायी क्षमता ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी सरकार तलाश सकती थी, लेकिन इसके लिए भारतीय एविएशन इंडस्ट्री फिलहाल तैयार नजर नहीं आती। पायलट घंटों में अल्पकालिक छूट दिया जा सकता था, लेकिन यह भी काफी जोखिम भरा रहता। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगाई जाती, लेकिन इससे भी एविएशन इंडस्ट्री और सरकार के बीच तकरार बढ़ जाने का खतरा था। स्थिति को देखते हुए डीजीसीए ने नियमों में 10 फरवरी 2026 तक राहत दे दी है और वीकली रेस्ट से छुट्टी हटाने वाला नियम वापस ले लिया है। सवाल, अब आगे क्या होने वाला है? इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के अनुसार सिस्टम रीबूट मूड में है और 10 से 15 दिसंबर तक स्थिति में सुधार दिखने लगेगा। दूसरी ओर एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिगो को शायद कुछ रूट्स पर उड़ानें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि अचानक पायलट बढ़ाना संभव नहीं है। डीजीसीए ने एयरलाइन से पूछा है कि वह नए नियम चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू करेगी। हालांकि इससे इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिलहाल फौरी तौर पर इंडिगो को राहत देकर सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता किया है? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इंडिगो और सरकार के बीच इस क्राइसिस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।